टॉपिक का नाम है बेसिकली हमारे एनिमेशन, CSS एनिमेशंस। तो आज हम लोग ज़रा CSS के अंदर एनिमेशन सीखेंगे कि एनिमेशंस पे काम किस तरीके से होता है। अच्छा, एनिमेशंस का मतलब ये होता है, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, कोई चीज़ इधर से आ रही है उधर से आ रही है, मतलब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कोई टास्क परफॉर्म हो रहा हो, कोई कार्टून वगैरह वो चल रहा हो, इस तरह की कोई गाड़ी है वो इधर से उधर मूव हो रही हो, इट इज़ कॉल्ड एनिमेशंस। ये सारा क्या होता है, एनिमेटेड फॉर्म में हमारे पास चलता है, और जो कि हमें HTML5 CSS3 हमें अलाउ करता है। भाई आप अपनी वेबसाइट के अंदर एनिमेशंस वगैरह भी चीज़ें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद एक डिव बना लूँगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पर मैं एक डिव बना लूँगा और इस डिव को मैं क्या करूँगा, एक अदद क्लास दे दूँगा, और क्लास का नाम भी मैं बॉक्स ही रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डिव बना ली और उसका नाम मैंने क्या रख दिया, बॉक्स। यहाँ पर चले जाता हूँ, यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ और डॉट बॉक्स से इस वाली डिव को इन्वोक करता हूँ ताकि मैं इस वाली डिव के ऊपर काम कर सकूँ। यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर लेता हूँ, इट इज़ कॉल्ड रेड कलर, और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ, इट इज़ कॉल्ड 100 पिक्सल, और इसकी हाइट भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हाइट इसकी कितनी हो जाती है, 100 px। तो यहाँ पर मैं एक डिव के ऊपर आपको एनिमेशन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसकी पोजीशन हम लोग कर देते हैं रिलेटिव, और इसके बाद हम लोग इसका एक नाम रख देते हैं कि जिसके ज़रिए हम इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सके, जो कि आप लोग कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एनिमेशन नेम आ रहा होगा, एक सेकेंड, एनिमेशन नेम, ये एनिमेशन नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी आ रही होगी। तो आप इसका नाम जो रखना चाहो रख दो, मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ, मूव। सही है, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं एनिमेशन ड्यूरेशन रख देता हूँ, जैसे एनिमेशन, देखो यहाँ पर खुद से ही लिख के आएगा एनिमेशन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर चले जाते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन में इसकी 4 सेकेंड रख देता हूँ। यहाँ पे एस का वर्ड यूज़ होगा, 4S, 4 सेकेंड की एनिमेशन ड्यूरेशन होगी। जो भी मैं एनिमेशन अप्लाई करूँगा 4 सेकेंड की अप्लाई होगी। अच्छा, 4 सेकेंड के बाद क्या हो उसका भी आप टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एनिमेशन आइट्रेशन लिख के आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, खुद से देखो, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, इसके आगे आप 1S या 1 2 3 इस तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि एनिमेशन आपकी क्या होगी, एक दफ़ा अप्लाई होगी, 2 दफ़ा अप्लाई होगी, या 3 दफ़ा अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन को क्या करता हूँ, इनफानाइट। इनफानाइट का मतलब होता है लामहदूद। तो अगर अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इस वाली चीज़ को ओपन करता हूँ और F5 से रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मेरी एक डिव बन के तैयार हो गई, जो कि हम ऑलरेडी काम करते हुए आ रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पर एनिमेशंस किस तरीके से अप्लाई होगी, एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा, मैंने एनिमेशन का नाम मूव दिया हुआ है। अगर मुझे इस डिव के ऊपर काम करना होगा तो मैं डॉट बॉक्स से करूँगा, ऐसा ही है ना। और अगर मुझे इस डिव के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी होगी तो मैं मूव से अप्लाई करूँगा। किससे अप्लाई करूँगा, मूव से। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद स्टाइल के टैग के अंदर ही रहते हुए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐड, या थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा ऐड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा की फ्रेम्स। क्या लिखूँगा, की फ्रेम्स। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी एनिमेशन का नाम लिखूँगा जो मैंने दिया हुआ है, मूव। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एनिमेशन, यहाँ पर मैंने मूव लिखा और इधर गया, और इधर जाने के बाद इधर। तो आप देखोगे ऐड की फ्रेम्स, वो बोल रहे हैं हाँ भाई एनिमेशन तो आपने अनेबल कर दी, आप ज़रा ये भी तो बताएं कि एनिमेशन का नाम क्या दिया हुआ है। ऐसे तो आपकी वेबसाइट के अंदर 10,000 चीज़ें पड़ी हुई होंगी, आप किसके अंदर एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं बोलूँगा मैंने उस डिव के अंदर एनिमेशन नेम दिया हुआ है मूव, तो मैं उसके अंदर जाकर अप्लाई करना चाहूँगा। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे 4 अप्लाई करनी है, तो 4 दफ़ा एनिमेशन जैसे अप्लाई करनी है, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, 0 25 50 75 100। 0 से स्टार्ट करना है और 100 के अंदर अंदर रहना है। 0 से अगर 3 दफ़ा अप्लाई करना है तो आप लोग इस तरह करो, 0 30 70 और 100। तो बस आपको किसके फिगर के अंदर रहना है, 100 के अंदर रहना है, और 0 से स्टार्ट करना है। 0 और 100 आपका एंड में आएगा।
बीच में आप वो नंबर खेल जाओ, इससे ज़्यादा और कोई लॉजिक नहीं है इसकी, ठीक है। तो अभी मुझे 4 दफ़ा अप्लाई करनी है, तो मैं स्मार्टली 100 को 4 टाइम डिवाइड कर दूंगा। तो वो आपको पता है 0, 25, 50, 75, 100। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा 0, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगा 0%। अब यहाँ पर क्या कर लूँगा कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा। अब सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है हाँ भाई एनिमेशन क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा लेफ्ट। वो पूछेगा भाई लेफ्ट पे कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं बोलूँगा नहीं भाई 0 पिक्सल, लेफ्ट इसका कितना रहेगा 0 पिक्सल। अब मैं यहाँ पर 25 लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 25। अब 25 के बाद यहाँ पर मैं परसेंटेज लगाऊंगा, और परसेंटेज लगाने के बाद अब मैं यहाँ से बोलूँगा लेफ्ट आप इसका कर दो भाई 1250 px। क्या कर दिया मैंने लेफ्ट 1250 px, और यहाँ पर टर्मिनेटर का साइन लगा हुआ है। अब मैं इसका क्या करूँगा, इसका टॉप मुझे मेंटेन रखना है। टॉप तो मैंने डिफाइन किया हुआ है ना, अब इसका टॉप मुझे मेंटेन रखना है। टॉप में यहाँ पे लिख दूंगा टॉप, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 0 px। क्या लिख दिया मैंने टॉप इसका 0 px, सही है ना। लेफ्ट से मैंने इसको धक्का दिया कहाँ पर, राइट पर। लेफ्ट से इसको धक्का दिया कहाँ पर, राइट पर। और कितना इसको पुश किया है मैंने 1250, लेकिन इसका टॉप कितना रखा है मैंने, इसका यही मतलब है ना सिर्फ लेफ्ट से ही इसको पुश होगा, टॉप इसका 0 ही रहेगा, ऊपर ही चिपका रहेगा ये। तो ये वाली लॉजिक मैंने यहाँ पर इसकी अप्लाई कर दी। अब मैं इधर गया, इधर जाने के बाद इसी वाली लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब 25 के बाद मैं कौन सी अप्लाई करूँगा, मैं 50 अप्लाई, सॉरी यहाँ पर 50 अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर 50 पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हमारा कितना था, जल्दी से बताओ लेफ्ट कितना था 1250। अब इसको टॉप से धक्का देना है, किससे धक्का देना है, टॉप से। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बल्कि एक काम करते हैं 450 px से मैं इसको पुश करूंगा, लेफ्ट इसका वही रहेगा। अब मैं अगेन इधर आ जाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। अब 25 50 के बाद हमारे पास कौन सा बचेगा 75। अब 75 पे हमें क्या करना है, लेफ्ट पे वापस लेके आ जाना है। तो मैं इसका लेफ्ट दोबारा कर दूंगा 0। अब टॉप से हमें इसको दबाए रखना है, तो टॉप पे हमें क्या करना होगा, दोबारा अगेन 450। कितना कर दिया 450। अब हमारे पास एक और लास्ट बचा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड 100, क्योंकि हमें इसको वापस लेके आना है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वापस इसकी असल कंडीशन में आ जाए, भाई लेफ्ट भी इतना हो जाए और इसका ये भी इतना हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब मैं इस वाली डिफ को इस तरह चलाता हूँ, F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से चलना शुरू हो गया। क्यों, अगर मैं एक साइड आपका कोड रख देता हूँ, चलो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं एक साइड इसका कोड रखता हूँ। देखो सबसे पहले बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक सेकंड, लेफ्ट। सबसे पहले लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो इन्फानाइट है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, इन्फानाइट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ 1 कर देता हूँ। रुक गया, क्यों, क्योंकि मैंने इन्फानाइट अलग करके कितना लिख दिया 1 लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पे इन्फानाइट दोबारा लिख दूँ और इधर जाऊँ, तो अब क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। आप 5 दफ़ा लगा दो, ये खुद ही चल रहा है। अब यहाँ पर आओ, सबसे पहले इसका लेफ्ट कितना था 0 px, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसके बाद धक्का कहाँ से मिला इसको, पुश कहाँ से हुआ, लेफ्ट कितना हुआ इसका, सब बोलो साथ, और टॉप कितना रहा, देखो ये टॉप ऊपर से 0 ही है लेकिन लेफ्ट से पुश हो रहा है। उसके बाद मुझे इसको राइट, टॉप राइट से बॉटम राइट लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से इसको पुश ही रखूंगा लेकिन टॉप से बिठा दूंगा। उसके बाद इसको लेफ्ट पे लेके आना है, तो मैं कितना करूंगा, लेफ्ट 0 कर दूंगा और टॉप इसका इतना ही रखूंगा ताकि ये प्रेस रहे। और इसी तरीके से इसको दोबारा उस पोजीशन पे लेके चला गया 0 0, तो ये अगेन वहां पे वापस आ गया। क्लियर है। आप यहाँ पर जो दिल चाह रहा है वो पे यहाँ पर दे सकते हो। आप सिंपल बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉक्स शेडो दे दो। बॉर्डर रेडियस मैंने आपका करवाया हुआ था, कितना था बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैंने करवाया हुआ था ना, बॉर्डर रेडियस याद करो। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ बॉर्डर रेडियस
100%। देखो इस तरीके से अप्लाई हो सकता है। सही है, तो इस वाले टॉपिक को यहीं तक रखते हैं।